डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तर। तो यहाँ पे थोड़ी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है। आधा से ज्यादा एक्सीडेंट तो स्पीड ब्रेकर की वजह से होते हैं, इसकी वजह से काफी लोगों का बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो कई लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि ये फौज में कुक होगा इसीलिए किचन में घुसा रहता है, खाना बनाता है। और ऐसे कमेंट वही लोग करते हैं जो कभी अपनी वाइफ को समझते ही नहीं है और ज़िंदगी में वो लोग कभी सक्सेस भी नहीं होते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं जयंती नेगी उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जयंती नेगी उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10:30 बजे से और आज देहरादून का मौसम हो रखा है ख़राब, तो धूप बिल्कुल आ नहीं रही है और ये देख सकते हैं पूरे काले बादल छा रखे हैं और सुबह से तो काफ़ी बारिश भी हुई। तो अभी तैयार हो रखे हम और घर का सारा काम भी हो चुका है। तो आज जा रहे हैं हम अभी कैंटीन, क्योंकि कैंटीन में हमारा कुछ स्पेशल काम, तो उसके लिए जा रहे हैं हम अभी। और आज जा रहे हैं हम धन्नो से। तो ये सामने रही धन्नो को लेके जाएंगे और यहाँ पे रही सन्नो। तो सन्नो को इसलिए घर पे छोड़ कर है क्योंकि सुबह 25-30 किलोमीटर घूम के आ चुकी है। आजकल हस्बैंड जी से सुबह सुबह लेके जाते हैं और अभी बारी है धन्नो की। तो चलते हैं अभी धन्नो से। और क्योंकि कैंटीन हम जा रहे हैं गढ़ी कैंट साइड, तो वहाँ पे अभी काफ़ी ट्रैफिक है उस साइड, तो पतिदेव लेके जा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए फ़िलहाल तो धन्नो की ही सवारी करेंगे। तो चलो भाई, ये फ़ोन पे ही रहते हैं, ये 24 आवर्स फ़ोन पे। तो ये निकल रहे हैं हम शॉर्टकट रास्ते गली गली से। और ये देख रहे कितनी अच्छी कॉलोनी है, साफ़ सुथरी और काफ़ी अच्छी। यहाँ पे भी हम काफ़ी टाइम घूमे ज़मीन के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे ज़मीन मिली नहीं। तो हमने यहाँ पे जो ज़मीन पसंद की थी उसका हमने बयाना भी दे दिया था, बट उसका बयाना फिर वापस हुआ, क्योंकि होते हैं कभी कभी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ठंडी हवाओं को चीरते फाड़ते हुए पहुँच चुके हम बल्लूपुर चौक। तो यहाँ से चलेंगे हम लेफ्ट साइड को सीधे गढ़ी कैंट की साइड। तो इधर हल्की हल्की धूप की किरणें भी आ रही है और उसके साथ साथ ठंडी हवाएं भी आ रही है। जैसे जैसे हम गढ़ी कैंट के पास पहुंच रहे हैं वैसे वैसे तेज़ ठंडी हवाएं भी आ रही है, क्योंकि मेरे को लग रहा है आज मसूरी साइड बर्फ़ पड़ गई है, इसीलिए सीख गए, ढंग से सीख गए। सन्नो अगर ये गाड़ी ढंग से चला लेते ना, मतलब अभी तो सीखे नहीं, अगर इनको प्रॉपर गाड़ी आती ना अभी चलानी, तो अभी हम सन्नो से ही आते। इतनी ठंडी हवाएं चल रही, पर करे क्या, फिलहाल धन्नो ही हमारी साथी है। और अब पहुंचने वाले हम ONGC चौक में। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ ONGC चौक के बारे में। एक ये बन रखा है स्पीड ब्रेकर यहाँ पे, जिसका काफ़ी लोगों को पता नहीं है, और एक स्पीड ब्रेकर बन रखा है इससे आगे। तो जो लोग स्पीड से आते हैं तो वो स्पेशली ध्यान रखें कि दोनों साइड यहाँ पे अब स्पीड ब्रेकर बन चुके हैं, तो प्लीज़ स्पीड थोड़ी कम रखें। ONGC चौक के दोनों साइड स्पीड ब्रेकर बन चुके हैं अब। तो यहाँ पे जब हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड स्पीड ब्रेकर बन चुके हैं और उसके बाद भी काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। और एक कल ही हुआ है जिसमें एक युवा नौजवान ने अपनी जान गंवाई है और 21 साल या 22 साल का बताया जा रहा है, और हमारी साइड के ही थे वो। तो कई लोगों को पता नहीं है कि हाँ स्पीड ब्रेकर बन चुके हैं और लोग स्पीड से आ रहे हैं। उसके बाद गाड़ी डिसबैलेंस होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। उसके बाद भी जब से वो हादसा हुआ उसके बाद यह हादसा चौथा या 5वां हादसा हो चुका है उसके बाद। और एक वहाँ पे था स्पीड ब्रेकर और एक ये ब्रेकर है, ये देखो। तो यहाँ पे स्पीड का विशेष ध्यान, और बहुत ही ऊंचा बना रखा है ये, तो इन स्पीड ब्रेकरों का विशेष ध्यान रखें। जो भी लोग मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं हमारी साइड से, या तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी अगर गढ़ी कैंट साइड आए तो ONGC चौक में दोनों साइड स्पीड ब्रेकर बन चुके हैं, तो स्पीड थोड़ी रोक के रखें, अपने नॉर्मल स्पीड पे चलें, क्योंकि फिर गाड़ी डिसबैलेंस हो जा रही है। काफ़ी ऊंचे ब्रेकर बन रखे हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और जब से ये ONGC चौक वाला हादसा हुआ तो काफ़ी लोगों को इसका ना कोई पता ही नहीं है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बन रखे हैं। और
आधा से ज्यादा एक्सीडेंट तो स्पीड ब्रेकर की वजह से ही हो रहे हैं यहाँ पे, अक्सर टू व्हीलर वालों के लिए। आजकल के युवा पीढ़ी जो भी है वो इतने स्पीड में रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि हाँ आगे स्पीड ब्रेकर है, नए रूट नई जगह आते हैं, तो इसकी वजह से काफी लोगों का बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो ध्यान रखें कि गाड़ी ओवर स्पीड में ना रहे। नॉर्मली स्पीड में रहेंगी तो गाड़ी संभल जाती है, लेकिन ओवर स्पीड के चक्कर में अक्सर बड़े हादसे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का सभी को ध्यान देना चाहिए, वो चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे लेडीज़ें हो, तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि अपनी स्पीड अपने हाथों में और अपनी जान भी अपने हाथों में है। क्योंकि माँ बाप पालने में पूरी ज़िंदगी, बोलते हैं ना कि 9 मंथ पेट में रखने के बाद उसके बाद आप इस दुनिया में आते हो, उसके बाद यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं और लास्ट में उनको क्या मिलता है, पल भर भी नहीं लगता है मौत को आने में। तो गाड़ी चलाते हुए स्पेशली ध्यान रखें सभी लोग। लाने की तो अभी पति देव भी बोले थे मैं कार लेके चलता हूँ, जब तक मैंने कहा आपका हाथ सेट नहीं हो जाता है तब तक गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं ले जाने दूंगी मैं। और वैसे मैं बहुत डरती हूँ, मेरे साथ भी ये हादसे हो रखे हैं काफ़ी बार, वो तो बजरंगबली की कृपा है कि मैं उन हादसों से बची गई हूँ। और लेकिन मेरे साथ मेरी दोस्त थी, उसके साथ उसने काफ़ी झेला इस चीज़ को, तो मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगती है। ये गाड़ी चलाते हैं तब भी मैंने ऐसे शोल्डर पे हाथ रखा है और मैं ऐसे जैसे स्पीड होती है तो मैं ऐसे शोल्डर को दबा देती हूँ कि नहीं स्पीड ज़्यादा हो रही है। क्योंकि अब मैं भी चलाती हूँ तो मुझे इस चीज़ का पता है कि भाई स्पीड अगर नॉर्मल रहेगी तो इंसान ना बैलेंस कर लेता है, और स्पीड अगर ज़्यादा हुई तो इंसान उसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता है। और आजकल तो यह कि अगला बंदा कैसे चला रहा है, क्या चला रहा है, इसका कोई पता नहीं चलता है। तो विशेषकर स्पीड ना हो सके हम लोगों के हाथ पे है कि हम लोग अपनी सेफ्टी कैसे रखें। तो फाइनली बातों बातों में हम पहुंच गए यहाँ पे गाड़ी कैंट में। तो अब चलते हैं सवेरिया कैंटीन में, और यहाँ तो अच्छी खासी धूप लग रखी है। मैंने सोचा इधर की साइड और ठंड होगी, लेकिन यहाँ अच्छी धूप लग रखी है। तो पहुँच चुके हैं हम अभी कैंटीन में। तो ये है सवेरिया कैंटीन। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रखी है यार। साइड की पार्किंग तो खचाखच हो रखी है, तो हम लगा रहे हैं यहाँ पे। हेलमेट तो आएगा नहीं उसमें, हमने रेन कोट ला रखा है। रेन कोट की व्यवस्था करके भी आए थे, और यहाँ तो धूप लग रखी है अच्छी खासी। हमारे साइड तो ऐसा अंधेरा हो रखा था, बिल्कुल डर लग रही थी। अब भी बारिश आने वाली होगी जैसे। ये देख रहे हो, ये ऐसी व्यवस्था की जा रही है हेलमेट कोट करने की। बाकी अंदर रेन कोट फिट हो रखे हैं, फुल भर रखे हैं। तो आगे हम यहाँ अंदर, और वैसे कैंटीन में तो कुछ काम नहीं है हमारा, सामान वगैरह ग्रोसरी का कुछ काम नहीं है। हमारा काम है अभी दूसरी साइड, तो अभी हम उधर को चलते हैं पहले। तो यहाँ पे पहुँच गए हम, और यहाँ पे हमारा काम, हाँ यहीं पे है। हाँ चलो, यहाँ देखो कितने सुंदर फूल है। जब मैं पिछली बार आई थी तो उस टाइम ये गुलाब बहुत खिल रखे थे, अभी ये बिल्कुल मुरझा गए हैं। सारे फूल आजकल मुरझा गए हैं, देखो ये वाले भी। लेकिन ये देखो ये कितने प्यारे हो रखे, बिल्कुल पानी की बूंदें गिर के इनमें, कितने सुंदर लग रहे हैं। जिस काम के लिए आए थे वो काम भी हो ही गया है। तो ये है वो कागज़। इस कागज़ के लिए हमें यहाँ पे काफ़ी वेट करना पड़ा, और अभी 1:30 बज चुके हैं। तो अब चलते हैं फटाफट। तो ये क्या कागज़ है ये तुम्हें पता चलेगा 1-2 दिन बाद ना, जब फिर से एक नया मेंबर आएगा। तो एक फिर से नया मेंबर आने वाला है। फिर ये कागज़ देख के तो काफ़ी लोग समझ गए होंगे। तो पिछली बार भी आई थी मैं ऐसे ही कागज़ देने के लिए, उसके बाद हमारी सन्नो आई थी, और इस बार ये कागज़ लेके आ रखे हैं। तो इसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो चलते हैं। यहाँ पे ये भी रेडी हैं बिल्कुल हेलमेट पहन के। तो यहाँ पे थोड़ी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है। मौसम बिल्कुल बारिश वाला बन गया। इधर भी थोड़ी धूप लगी थी, उसके बाद बारिश थोड़ा, तो ये बूंदाबांदी भी हो रही है यहाँ पे। तो चलते हैं और हम भी अपने सीट पे विराजमान होते हैं। तो चल दिए हम भी। तो अभी हम पहुंच गए घर, और स्कूल का टाइम हो गया। इन्होंने कहा मैं पहले तेरे को घर पे छोड़ देता हूँ, तो तब तक खाना बनाना, जब तक मैं बच्चों को लेके आता हूँ। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपनी नगरी में, और अपने ये देख रहे इसके सब वो आंतड़े मंतड़े निकल गए। मेरे ट्राईपोड के आंतड़े मंतड़े निकल गए, देख रहे। और ये सन्नो खड़ी हो रही भैंस की तरह यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हमको घुमा के आए, पर ये भी क्या करेगी जब चलाने वाला चला ही नहीं रहा है। तो हैं यार, ये इसके अंदर मंदरे कैसे निकले?
ये देख रहे तुम, सारे अंतरे मंतरे निकल गए इसके। अब इसको सही करूँगी मैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं हो जाता है सही। ये देखें तो काफ़ी ठंड हो रही है भाई दिनी। तो ये रेन कोट वगैरह लेके गए थे हम, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ी बूंदाबांदी तो हुई। लॉक कर रखा तुमने गेट, चाबी है ये देना मैंने इसके अंतरे मंतरे पकड़ के। ये मालिक साहब जी, आज तो मालिक साहब ने बात भी नहीं करी। लॉक खोल लेना, हालत खराब है। हाथ इतना ठंडे हो गए कि लॉक नहीं खुल पा रहा। लगा रहे, क्या खोल रहे हो? 365 बार खोलना पड़ता। कितना है? 365 365 बार नहीं, 12-13 लॉक, 12-13 नहीं, 12-13 से ज़्यादा है उस पर लॉक भी तो तुमने ऐसा लगा रखा कि बिल्कुल भाई ठंड लग गई, बहुत ठंड। मैं अपने लिए बनाती हूँ पहले चाय तब बनाऊंगी मैं खाना। खाने में क्या बनाए? कड़ी जो जल्दी बन जाएगा। कड़ी बनाती हूँ मैं आज। कड़ी बनाते हैं तो मेथी तो ना सब्जी बनाने में टाइम लग जाएगा। कड़ी और भात है तो अब कड़ी भात बनाएंगे। अभी बच्चों का टाइम भी हो गया स्कूल का, तो ये जा रहे हैं अब स्कूल। ये लॉक ही नहीं खुल रहे भाई इनको, ये क्या हो गया इनका? बहुत ठंड हो गई तुम्हारे हाथ। तो जाओ फिर बच्चे लेना, ठीक है? हाँ, मेरे जाते मेरा ऑफिस संभाल के रखना। उसमें कड़ी भात सब तैयार होना, फाइलें तैयार होना। बिल्कुल फाइल रेडी रहेगी। सलाद, कड़ी, भात, बस यही बनेगा, ज़्यादा मेरे से नहीं। एक प्याज और चुकंदर क्या बोलते उसको? चुकंदर, ठीक है, आराम से, ओके। तो ये चले गए बच्चों को लेने के लिए और अब मैं बनाऊंगी कड़ी भात। तो अब करती हूँ मैं फटाफट खाने की तैयारी। और फ़ोन भी मेरा स्विच ऑफ होने वाला है, तो इसको लगाती हूँ मैं पहले चार्ज पे और फिर मिलती है आपको थोड़ी देर में। तो फ़ोन चार्ज होते होते तब तक भात भी बन गया इधर। और ये देखो कड़ी भी बन के रेडी हो गई। इसमें मैंने डाल रखा है धनिया का तड़का और मिर्च, साथ में मेथी। तो मैंने सिंपल सी कड़ी बना रखी है। वैसे पकौड़ी वाली कड़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझे आती नहीं है। अगर मैं बनाती भी हूँ तो जो पकौड़ी होती है बेसन वाली, वो टाइट हो जाती है मेरे से, और बाद में मेरे बच्चे उसको साइड कर देते हैं, बोलते हैं कि पकौड़ी टूट नहीं रही है इसीलिए मैं बनाती नहीं हूँ पकौड़ी वाली। मैं हमेशा सिंपल सी बनाती हूँ कड़ी। हमारे यहाँ कड़ी बनाते हैं हमारे घर में मेरे ससुर जी, बहुत खतरनाक वाली, नेक्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं, बहुत तगड़ी बनाते हैं। हमारे घर में खाना बनाने के शौकीन सभी हैं, मेरे ससुर जी, देवर जी लोग वगैरह। तो ससुर जी लोग जब भी आते हैं तो किचन में आते हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि आप सबसे पहले पकौड़ी वाली कड़ी बनाओ। और कई लोग कमेंट करते हैं मेरे हस्बैंड के लिए, देखिए ये फौज में कुक होगा इसीलिए किचन में घुसा रहता है, खाना बनाता है। तो मैंने पहले भी बोला था अपने ब्लॉग में कि मेरे हस्बैंड की सिस्टर नहीं थी और वो सबसे बड़े भाई हैं अपने घर में। तो जब मेरी सास जंगलों में घास काटने के लिए खेतों में वगैरह रहती थी, तो मेरे पतिदेव जो है वो सबसे बड़े भाई थे, तो वो खाना पीना वही बनाते थे। तो हमारे घर में मेरे ससुर जी भी खाना पीना बनाने में माहिर हैं और साथ में देवर लोग भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुक हैं ये है वो है करके, लेकिन अगर कुक होते भी तो क्या कुक इंसान नहीं होता, या फिर वो कोई जॉब नहीं होती है? अगर जिससे पेट पालता है ना किसी का भी परिवार का, तो उसके लिए वही सब कुछ होता है। और रही बात कुक की, तो ये कई लोगों की सोच है कि अगर इंसान अपनी वाइफ की हेल्प कर रहा है किचन में तो वो कुक होगा या ये जोरों का गुलाम होगा, यही कुछ होगा। ऐसा नहीं होता। तो जिन लोगों की इतनी घटिया सोच है, मैं उन लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि अगर वो किचन में हेल्प करते भी हैं मेरी, तो ये चीज़ नहीं है कि वो मेरे से डरते हैं या फिर वो जोरों के गुलाम हैं, या फिर जो भी गंदी सोच वाले लोग हैं उनके माइंड में तो पता नहीं क्या क्या चलता रहता होगा। लेकिन एक चीज़ होता है, कभी भी किसी रिश्ते को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो, अगर अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, तो इंसान को कभी कभी खूबी खामियां जितनी भी होती है ना, इंसान को कभी कभी नज़रअंदाज भी करना पड़ता है उसको। इसी से इंसान आगे बढ़ता भी है। अगर हम ऐसे कमियों को देखते रहेंगे और कमियां गिनाते रहेंगे तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता है। तो भाई कुछ कमियां मेरे पे होंगी, कुछ कमियां उन पे है, कुछ खूबियां उनमें है, कुछ खूबियां मेरे में है, कुछ हेल्प वो मेरी कर देते हैं, कुछ हेल्प मैं उनकी कर देती हूँ। तो इससे रिश्ता आगे बढ़ता भी है। और इंसान हमेशा अगर अच्छा सोच के चलेगा तो अच्छा ही होता है। बाकी गंदी सोच वालों के लिए तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, उनका काम है बोलना, आप बोलते रहें। अगर कुक भी होते तो मैं प्राउडली बोल सकती थी कि मेरे हस्बैंड कुक है। और ऐसे कमेंट वही लोग करते हैं जो कभी अपनी वाइफ को समझते नहीं हैं और ज़िंदगी में वो लोग कभी सक्सेस भी नहीं होते हैं। बाकी गंदी सोच वालों के लिए करते रहो और हम आपको ऐसी जवाब देते रहेंगे। फिलहाल ये तो बन गया और ये लोग भी आ गए हैं। फटाफट काटती हूँ मैं अब सलाद। पे आ गए, ये देखो ये लोग आ गए हैं। अरे हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, चिरंजी 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 भवा, चिरंजी भवा। तो भाई साहब ये लोग आ भी गए हैं और हमारा खाना भी बन के हो चुका है रेडी। और साथ में मैंने बना रखी है चटनी, आज मैंने बना रखी है
देखते हैं, पसंद आती नहीं वैसे इनको। डेली चटनी भात रोटी सब्जी सब चाहिए होता है। कभी कभी ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के में टरका ले टरका ले। तो नॉर्मली बना रखा। वैसे लोग बोलेंगे कड़ी के साथ चटनी खाते तो है, वैसे मैंने तो बना दी। खाओगे कड़ी के साथ चटनी? नहीं भी खाएंगे तो खा लेंगे, कोई नहीं। आज मैंने बना रखी है, देखते हैं कैसी बन रखी है। ये देखो, क्योंकि नारियल पड़ रखे थे घर पे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसकी चटनी बना लूँ, तो थोड़ी सी बनाई मैंने। ये देखो, तो ये बना रखी है चटनी नारियल की, साथ में इधर कड़ी उबल ही रही है अभी। और सलाद के लिए देख सकते हैं ये मैंने रखे हैं, अब इनको करती हूँ मैं फटाफट कट। तो यहाँ पे कड़ी बन के हो गई है रेडी। ये देख सकते हैं आप लोग, कड़ी बिल्कुल काली हो गई लोहे की कढ़ाई में, और साथ में एक कोरनी भी लग गई। इसका मतलब कड़ी हो गई है बन के रेडी। और इस साइड लग जाता है, इसमें बाद में लास्ट में थोड़ा सा भात डाल के, और खाने में जो मजा आता ना। अब लगाती हूँ मैं फटाफट खाना। पतिदेव को लग गई बल जोर शोर की भूख, तो फटाफट लगा लेते हैं खाना। बाहर इतना ठंडा और था, लेकिन मैंने फिर भी संतरा काट रखा है। यहाँ पे भूख लग गई बल जोरों शोर से, बिल्कुल बैठ गए। ये सलाद खाओ तुम सिर्फ, तभी वेट कम होगा। और इसके अंतरे पिंतरे निकल रखे थे, ये भी जोड़ दिए इन्होंने यहाँ पे बैठे बैठे। हैं तेज की लग रही भूख? बहुत बुरी तरीके से। बुरी तरीके, डायलॉग खतरनाक है। बुरी तरीके से रखा है, खाओ फिर शुरू करो। हैं? तो ये हो गया दिन का लंच हमारा रेडी। लो भाई, तो बच्चे अंदर कपड़े चेंज कर रहे हैं, और ये देख रहे यहाँ तो ऐसी भूख लग रखी है, बल्कि चट्टम चूट है। चटनी भी बना रखी, तुम्हारे जैसे चटनी नहीं बना रखी, पर कोशिश तो कर रखी मैंने। हैं लाओ, तो ये है भाई चटनी, एक बार टेस्ट करके देखना कैसी रही हमारी कोशिश। हैं हैं देखो देखो तो जरा कैसा बन रखा भला। हैं कोशिश करने वाला तो हार है, कोशिश करने वाला की हार नहीं होती। मतलब हार गए हम, जीत गए। बना रही अच्छी, देखने में अच्छी, बुरी तरीके से। आ जाओ तुम भी, आ जाओ फटाफट आ जाओ। हैं नारियल की, हाँ अच्छी हो रही ना। आ जाओ, इसीलिए छोरा, मतलब मेहनत नहीं है, कुछ डाला भी तो है मैंने उसमें। तड़का देखो, जग का तड़का लगा रखा है। 15 मिनट में खाना बन के रेडी हो गया। अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? आज अच्छा काम किया मैंने, मतलब ना किया। तो मैं अपने लिए भी ले आई खाना, मैं भी खा लेती हूँ, बाद में ठंडा हो जाएगा। और मुझे ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है आजकल, ठंडियों में तो खासकर, है नहीं। तो इधर बच्चे भी खा रहे हैं, इनके लिए भी ले आई मैं भी कर लेती हूँ अब शुरू। मैं तो अपने लिए ला रखी हूँ कढ़ाई में, वो भी डाइनिंग टेबल में कढ़ाई। ये देखें, तो मैं खाऊंगी इसमें, हैं ये बिल्कुल जो एक कुरनी लगी हुई है ना, इसको खाऊंगी मैं। यही है मेरे मोटापे का राज। तो करते हैं शुरू, आप लोग भी आ जाएं। तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 5:30, और चाय भी बन के हो गई है रेडी। खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह किए, और ट्यूशन का टाइम भी हो गया था। तो पतिदेव जी बच्चों को छोड़ के आए ट्यूशन से, तब तक मैंने चाय बना के रखी थी। तो अब पी रहे हम चाय, और साथ में ये किया से मिल रखा था हमें, और इन्होंने खोल दिया इसको, खोल दिया ना। तो दिखाता है आपको क्या है इसमें, खोलो ना जरा। ओ भाई साहब, चॉकलेट। तो ये किया वालों ने दे रखी थी चॉकलेट हमारे लिए। ये है उस चॉकलेट का डब्बा। तो हमने कहा चलो खा लेते हैं इसको। हैं करो शुरू, करो चाय शुरू। आज तुमने बिल्कुल बात भी नहीं की। हैं जय श्री राम सीताराम। जय श्री राम सीता। कैसी हो रही चाय? जबरदस्त, जान आ गई चाय में। तो लो निकालो, देखो कैसा हो रहा है चॉकलेट। ये वाली स्पेशल है क्या कुछ किया वालों की तरफ से? हैं स्पेशल है, हो रही अच्छी जबरदस्त हैं। ये तो उन्होंने मुंह मीठा कराया था। केक भी कटवाया था वहाँ पे, केक भी घर लाए थे हम, और साथ में चॉकलेट मिल रखी, वो हमने आज ही खोला। तब से टाइम ही नहीं लगा कि चॉकलेट खोलने का। फिर हमको पता भी नहीं था कि इसमें चॉकलेट है। मैं सोची बुकलेट वगैरह कुछ होगी इसमें, बट चॉकलेट थी उसमें। वो तो आज ऐसे ही खोल दिया। मैंने कहा ये क्या है यार इसमें, मैंने कहा एक बार देखो तो, तब तक चॉकलेट। तो खाते हैं चॉकलेट और पीते हैं चाय, और अब इस ब्लॉग को करते हैं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।